नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग को खत्म कराने के लिए पाकिस्तान और तुर्की समेत कई मुल्क अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उनसे ये बात बहुत ही हद तक साफ होती दिखाई दे रही है कि समझौता नहीं बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से भयानक जंग होने वाली है। इस वक्त न सिर्फ व्हाइट हाउस के गलियारों में खलबली मची हुई है बल्कि वहां एक किस्म का डिप्लोमेटिक मातम पसरा हुआ है। वजह साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की घेराबंदी करने के लिए जो जाल बुना था, आज वो खुद उसी जाल में बुरी तरीके से फंसकर छटपटा रहे हैं। कल तक जो ट्रंप अपनी ट्रुथ सोशल पर ग्रैंड डील का ढिंढोरा पीट रहे थे, आज उन्हीं के खिलाफ रूस की ओर से खबर आ रही है कि समझौते की उम्मीदें अब दम तोड़ चुकी हैं। सारा पेच संवर्धित यूरेनियम पर फंस गया है, जिससे ईरान अपनी आन बान और शान का मसला बना चुका है। दूसरी ओर अमेरिका की मिडिल ईस्ट में जंग की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में एक तरफ जहां ईरान ने फिर से अपने ड्रोन्स बनाना शुरू कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजिंग के साथ खतरनाक किलर मिसाइल की डील की बातें भी सामने आ रही हैं। इसे लेकर न सिर्फ ट्रंप की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई है बल्कि उन्होंने अब चीन को लाल आंखें दिखाना भी शुरू कर दिया है। साथ ही नाटो देश ट्रंप खिलाफ नया इतिहास लिखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्यों ईरान और अमेरिका के बीच समझौता न हो पाने के आसार बन रहे हैं और कैसे नाटो देश ने खासकर इटली की जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप को आईना दिखाने का काम किया है, यह हम आपको आगे की अपने इस 8 मिनट की विशेष रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, ट्रंप प्रशासन ने दुनिया को यह सपना दिखाया था कि 21 अप्रैल तक वो ईरान को घुटनों पर ले आएंगे और एक बड़ा समझौता हो जाएगा। लेकिन तेहरान की गलियों से जो खबरें आ रही हैं वो ट्रंप के लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं है। ईरान ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि हवा में बातें करने और खोखली धमकियां देने से कोई समझौता नहीं होता है। ईरान का अमेरिका पर से भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। सारा पेच फंसा है उस संवर्धित यूरेनियम के स्टॉक पर जिसे ट्रंप प्रशासन पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देना चाहता है। लेकिन ईरान का जवाब बहुत ही संजीदा और सख्त है। ईरान कहता है कि शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा हमारा संप्रभु अधिकार है और हम अपनी तकनीक को नष्ट करने का सौदा नहीं करेंगे। अल जजीरा ने एक ईरानी अधिकारी से बातचीत के हवाले से बताया है कि सुलह की शर्तें अमेरिका की ओर से बहुत ही सख्त रखी गई हैं। ऐसे में समझौता होने के आसार ना के बराबर हैं, क्योंकि ईरान का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर अपना संवर्धित यूरेनियम किसी को नहीं देगा। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से रूस संवर्धित यूरेनियम को अपने पास रखने का दावा करता रहा था, लेकिन कल व्हाइट हाउस ने यह बात साफ कर दी कि वो संवर्धित यूरेनियम किसी भी कीमत पर रूस को नहीं ले जाने देगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी अधिकारी ने कहा है कि कुछ क्षेत्रों में मतभेद कम हुए हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी साफ कहा गया है कि उच्च स्तर के संवर्धित यूरेनियम के भविष्य और परमाणु कार्यक्रम पर लगने वाली पाबंदियों की अवधि जैसे अहम मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। इन मतभेदों के चलते दोनों देशों के बीच किसी व्यापक समझौते पर पहुंचने में अभी समय लग सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि सुलह की ये कोशिशें नाकाम भी साबित हों। ये बात तो बहुत पहले से साफ है कि ईरान किसी भी कीमत पर अपने हितों का सौदा करके समझौता नहीं करेगा, भले ही उसे दोबारा जंग ही क्यों न लड़नी पड़े। आपको बता दें कि एक और जहां ईरान संवर्धित यूरेनियम को लेकर अडिग है, वहीं दूसरी ओर रूस ने खुलासा किया है कि अमेरिका सिर्फ नाटक कर रहा है। असल में वो अपनी फौज और रणनीति के तहत होर्मुज के आसपास डेरा डाल रहा है। चूंकि अभी जंग नहीं हो रही है, इसलिए ईरान आक्रमण करेगा नहीं, लेकिन ऐसे में अमेरिका सीजफायर के नाम पर अंदर खाने में मजबूत जंग की तैयारी कर रहा है। रूस का दावा तो यहां तक है कि 21 अप्रैल तक का सीजफायर असल में एक नाटक है और अमेरिका युद्ध की तैयारी में जुटा है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। खबर देखिए, खबर की हेडलाइन में साफ साफ लिखा है कि ईरान अमेरिका बातचीत को लेकर रूस का चौंकाने वाला खुलासा, कहा सब नाटक है, असल में जंग की तैयारी चल रही है। जैसा कि हेडलाइन से साफ है कि अमेरिका केवल नाटक कर रहा है। टॉस न्यूज एजेंसी के मुताबिक रूसी सुरक्षा परिषद ने कहा है कि जब बातचीत चल रही है तब भी अमेरिका लगातार इस इलाके में अपनी फौज बढ़ा रहा है और पेंटागन क्षेत्र में सैनिकों की संख्या में इजाफा कर रहा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि ईरान के पास इसका जवाब देने की पूरी क्षमता है।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार को एक तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को जब भी कोई सरकार पसंद नहीं आती है तो वो उससे लड़ने लगता है। मेरी सलाह है कि पहले बात करो। लावरोव ने यह भी कहा है कि आज तक किसी भी देश ने अमेरिका से बातचीत से इनकार नहीं किया है, तब भी रिश्ते टूटे हैं तो उसकी वजह अमेरिका की अपनी नीतियां रही हैं। समझौते अमेरिका ने किए हैं और उनसे मुकरा भी अमेरिका ही है। ऐसे में साफ है कि रूस ने अमेरिका पर कड़ा रुख बनाया हुआ है। ये बात भी कहीं ना कहीं साफ है कि सीजफायर के नाम पर गेम चल रहा है। अगर ईरान ने ट्रंप की जबरदस्ती वाली शर्तों पर समझौता कर लिया तो ठीक, नहीं तो 21 अप्रैल के बाद जंग शुरू होगी। सीजफायर के पीछे का खेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका द्वारा होर्मुज के आसपास अपनी सेना को चारों तरफ से तैनात करना था, जो खेल लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में सुलह के आसार ना के बराबर हैं और जंग छिड़ने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा हैं। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि आज उन देशों को इंटरनेशनल लॉ की याद आ रही है जो कल तक हमारी समुद्री नाकेबंदी करके ईरान के मासूम बच्चों के मुंह से निवाला छीन रहे थे और दवाइयों की सप्लाई रोक रहे थे। ईरान ने साफ कर दिया है कि बिना किसी पक्की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी के वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में ट्रंप की आर्ट ऑफ द डील आज ईरान की आर्ट ऑफ रेजिस्टेंस के सामने पानी मांग रही है। मामला सिर्फ यही नहीं रुका है, बल्कि ट्रंप को सबसे गहरा जख्म और सबसे बड़ी जिल्लत बीजिंग से मिली है। खुफिया रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसियों के मुताबिक चीन ने ईरान को ऐसी शोल्डर फायर्ड मिसाइलें और अत्याधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें देने का पक्का वादा कर लिया है जो युद्ध का पूरा नक्शा बदल देंगी। इन मिसाइलों की सबसे खौफनाक बात यह है कि इन्हें चलाने के लिए किसी बड़े लॉन्चिंग पैड की जरूरत नहीं है। ईरान का एक मामूली सैनिक भी झाड़ियों में छिपकर खंडरों के पीछे दुबक कर या फिर मलबे की ओट से इन्हें अपने कंधे पर रखकर दाग सकता है। ये मिसाइलें इतनी सटीक हैं कि अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर और अब्राहम टैंक इनके सामने महज खिलौने साबित होंगे। इन मिसाइल लॉन्चर्स की दूसरी खूबी ये भी है कि ये रडार की पकड़ में भी नहीं आते हैं, जिससे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि अटैक कहां से और कैसे हो रहा है। जैसे ये खबर व्हाइट हाउस पहुंची, डोनाल्ड ट्रंप फौरन चीन के खिलाफ भड़काऊ बयान देने लगे और इस डील के बीच में कूद पड़े। उन्होंने बीजिंग को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी, लेकिन चीन ने पलट कर जो जवाब दिया है उसने ट्रंप की बोलती बंद कर दी है। चीन ने दो टूक कहा है कि हम अपने रक्षा संबंधों के लिए किसी तीसरे मुल्क का हुक्मनामा नहीं मानेंगे। हालांकि चीन ने यह भी कहा है कि वो कोई भी हथियार नहीं दे रहा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये डील पहले ही हो चुकी है। इसी के साथ ईरान ने अपने सुसाइड ड्रोन्स और कामिकाजी ड्रोन्स की प्रोडक्शन लाइन को 10 गुना तेज कर दिया है। ट्रंप को समझना होगा कि अगर उन्होंने हमला किया तो आसमान से लेकर जमीन की झाड़ियों तक अमेरिकी फौज के लिए सिर्फ मौत का मंजर बिछा होगा। दोस्तों, ट्रंप के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती उनके अपने घर यानी कि नाटो गठबंधन में हो रही है। जिस नाटो को अमेरिका अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज वही नाटो ट्रंप के खिलाफ खड़ा है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पुराने सहयोगियों ने तो पहले ही ट्रंप की होर्मुज नाकेबंदी से हाथ खींच लिए थे, लेकिन अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। मेलोनी ने सीधे शब्दों में ट्रंप को आईना दिखाते हुए कहा है कि इटली अपने मुल्क के व्यापारिक हितों और क्षेत्रीय शांति को ट्रंप की व्यक्तिगत सनक के लिए कुर्बान नहीं करेगा। मेलोनी का ये स्टैंड बताता है कि यूरोप अब ट्रंप की दादागिरी और बेंजामिन नेतन्याहू की जहनी बीमारी का बोझ ढोने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सवालों के जवाब में इटली को लेकर दावा किया था कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो वो सबसे पहले इटली पर ही हमला करेगा। इस पर मेलोनी का जवाब आया है कि दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु बम है, लेकिन सिर्फ अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु बम का इस्तेमाल किया है। मेलोनी के कहने का सीधा मतलब ये है कि अमेरिका की नीतियां ही सबसे ज्यादा विनाशकारी रही हैं। ऐसे में साफ है कि स्पेन से लेकर इटली तक पूरा यूरोप ट्रंप के खिलाफ एक पाले में आकर खड़ा हुआ है। ये ट्रंप की कूटनीतिक हार है, जो नेता खुद को ग्लोबल लीडर कहता था, आज वो अपने ही दोस्तों के बीच में अछूत बन गया है। अब ट्रंप के पास सिर्फ नेतन्याहू का साथ बचा है और वो साथ भी खुद इजराइल के लिए भारी पड़ रहा है। ऐसे में साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त ज्यादातर मुल्क इंसानियत का दुश्मन मान रहे हैं। एक तरफ ईरान की ड्रोन शक्ति और चीन की बेखौफ मिसाइलें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही पुराने दोस्तों की सरेआम बगावत। ट्रंप भले ही टीवी इंटरव्यू में अपनी बहादुरी की फर्जी किस्से सुनाएं, लेकिन हकीकत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो बिल्कुल ही तन्हा और कमजोर खड़े हैं। ईरान ने
साबित कर दिया है कि वो झुकने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। अब गेंद ट्रंप के पाले में है, या तो वो अपना अहंकार छोड़ें या फिर बराबरी के आधार पर बात करें, या फिर दुनिया को एक ऐसी जंग की आग में झोंक दे जहां से वापसी का कोई भी रास्ता ही नहीं होगा। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप को सही जवाब दिया है? क्या आपको लगता है कि चीन और ईरान की ये नई मिसाइल डील जंग का रुख बदल देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।